अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में तूफानी मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत भारी बारिश होगी, आंधी तूफान और वज्रपात यानी बिजली गिरने से भी सावधान रहें। कोहरा और सर्दी का भी डबल अटैक देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर से लेकर 1-2 नवंबर तक मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आएगा। इस दौरान मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के भी विभिन्न राज्यों में जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं IMD यानी मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी के साथ हिमपात जारी रहने की संभावना बरकरार रखी है। इधर दक्षिण भारत में मोंथा चक्रवाती तूफान का असर भी अगले 2 दिन तक बना रहेगा। तो इस मोंथा के असर के चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र इन दक्षिणी भारत के राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आइए देखते हैं कि देश भर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी और किन किन राज्यों में मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर ज्यादा जताया है। अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालेंगे, जैसे बिहार, राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ ठंड भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश के बाद सर्दियां और तेज देखने को मिलेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम के हालात कैसे रहेंगे, तो चलिए एक एक करके सभी राज्यों के मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात तूफान मोंथा का प्रभाव अभी भी बरकरार है। ये देखिए आप, मोंथा चक्रवात तूफान ने बीते दिन भी भारी तबाही मचाई। बीती रात और आज दिन में भी मोंथा चक्रवात के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोंथा तूफान से तेलंगाना राज्य में तबाही मची, स्कूल डूब गए, कार और ट्रक भी बह गए, रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया, जिसके चलते 2 ट्रेनें भी रोकी गई। ये चक्रवात तूफान की स्थितियों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए कुछ फुटेज। ये तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में रेलवे स्टेशन पर भी पूरा पानी भर गया, जहाँ ट्रेन खड़ी है वहाँ भी पानी पानी हो रहा है। और ये खम्मम जिले में एक लोरी पूरी पानी के तेज बहाव में बह गई। और ये तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में भी नदी पर बने निचले पुल को पार करते समय एक कार भी बह गई। और ये देखिए नालगोंडा में एक स्कूल में इतना पानी भर गया कि बच्चों को सुरक्षित निकाला गया पुलिस और NDRF के जवानों के द्वारा। और ये उड़ीसा में गंजम में तटरेखा भी पूरी नष्ट हो गई। तूफान की वजह से यहाँ किनारे बनी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा, कई घर तबाह हो गए। और ये मछलीपट्टनम में भी तूफान की शुरुआत के दौरान ही कई सारे पेड़ पौधे टूट गए, बिजली के पोल खंभे भी गिर गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों को आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में तूफान मोंथा के असर से बचाने के लिए राहत शिविरों में रखा गया, जिनका खाना पानी भी ये बनाकर तैयार किया जा रहा। और ये है चक्रवात तूफान का सैटेलाइट फुटेज। तो ये मोंथा चक्रवात तूफान आज छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य एरिया तक पहुंच चुका है। ये तूफान का रूट में भी आप देख सकते हैं। तो इसके अनुसार अभी मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात मोंथा के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना राज्य में भी तेज बारिश देखने को मिली। इस तूफान के चलते हवाओं की रफ्तार अभी भी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल रही। कई जगहों पर उड़ीसा के 8 जिलों में इस तूफान के चलते भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला है और 30,000 लोगों को और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारियां भी की जा रही है। ODRF और NDRF के जवानों की टीमें लगातार तैनात हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये चक्रवात तूफान मोंथा के चलते देश के अलग अलग राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम की स्थितियां कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करें बिहार राज्य की, तो देखिए आप 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन मोंथा यहाँ दम दिखाएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी तक इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, बक्सर, कैमूर समेत इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में मोंथा चक्रवात का कहर अगले 2-3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। 9 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ। बीते दिन से ही तूफान मोंथा ने बिहार का मौसम बदल दिया है। अभी बीती रात में भी बांका, भागलपुर, मुंगेर समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। और आज दिन भर भी बिहार के 12 जिलों में बूंदाबांदी होती रहेगी। कल भी बिहार के 17 शहरों में हेवी रेन का अलर्ट है। ये देख सकते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का बिहार का मानसून मैप भी। आज 30 अक्टूबर को बिहार के इन जिलों में 6 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि इधर दक्षिणी बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों कल 31 अक्टूबर को भी उत्तरी बिहार के अधिकतर जिलों में 7 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी, रेड अलर्ट की चेतावनी है। और मध्य बिहार के लगभग 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। अच्छा, बिहार के अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि घर से छाता लेकर बाहर निकलें। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वाराणसी समेत यूपी के 17 जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल। मोंथा चक्रवात तूफान का पूरे प्रदेश में भारी असर देखने को मिल रहा है। वैसे आज यूपी के कुल 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और 31 जनपदों में तो तेज हवाएं भी चलेगी। अगले 24 घंटे और इस तूफान का असर बरकरार रहेगा यूपी में।
काशी बलिया में भी बरसात हुई। पूर्वांचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि 30-31 अक्टूबर तक पूर्वांचल में भारी बारिश बनी रहेगी, जो कि 3 दिन यानी 1 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही और आसपास के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। यूपी के किन किन जिलों में आंधी का अलर्ट है, ये देख सकते हैं आप लिस्ट भी। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज समेत इन सभी जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। और बाकी अगले 2-3 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, तो 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। किन किन जिलों में देख सकते हैं आप ये लिस्ट भी। और कल 31 अक्टूबर को भी यूपी के 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा 7 जिलों में तेज हवाएं भी चलेगी। चलिए यूपी के बाद अब देखिए दोस्तों, झारखंड में भी मोंथा चक्रवात का प्रकोप देखने को मिल रहा। आज भी झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 30 अक्टूबर को आज 12 जिलों में तेज बारिश का हवा का अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की है। झारखंड की राजधानी रांची में भी मोंथा का असर दिख रहा। 30-31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट लगातार बना रहेगा। इस चक्रवाती तूफान मोंथा के असर के चलते झारखंड में रांची, कोडरमा, हजारीबाग समेत कई जिलों में अभी बारिश देखने को मिल रही है और आज भी 10 जिलों में हेवी अलर्ट जारी हुआ। अब देखिए राजस्थान के मानसून की स्थितियां। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश हुई, 10 डिग्री तक तापमान गिरा। आज भी राजस्थान के 13 जिलों में बरसात की चेतावनी है। सिरोही अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए, मौसम विभाग ने जो ये फुटेज जारी की है, किसानों के खेतों में कितना पानी भरा हुआ। इस वजह से किसान भाई लोग अपनी फसलें बोने में भी लेट हो रहे हैं। रबी की फसलें, गेहूं, सरसों वगैरह की फसलों में भी काफी समय बीत रहा किसानों का और खरीफ की फसलों में भी किसान भाई लोगों को भारी नुकसान हुआ। इस चक्रवात तूफान और बेमौसम बारिश की वजह से मक्का और मूंगफली की फसलें भी काफी खराब हो गई है ना। बाकी अगले 24 घंटों में दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर समेत इन सभी जिलों के लोग सावधान रहे हैं ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान मोंथा का असर मध्य प्रदेश पर भी लगातार देखने को मिल रहा है। एमपी राज्य के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खास करके पूर्वी हिस्से में ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ अभी। वैसे तो एमपी के कुल 12 जिलों में हेवी अलर्ट की चेतावनी। अगले 24 घंटों में 4.5 इंच तक बारिश होने के आसार रहेंगे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत एमपी के कई जिलों में पारा भी लुढ़का। ये देखिए मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं, लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिणी जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मेहर समेत। और बाकी ये जो मध्य प्रदेश के जिले आप देख पा रहे, यहाँ येलो अलर्ट की चेतावनी है। खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल समेत इन सभी जिलों में। अन्य मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानचित्र में देख सकते हैं, जहाँ हल्का एरिया आप देख पा रहे, वहाँ सभी जगहों पर सामान्य भारी बारिश की चेतावनी तो है ही। और कल 31 अक्टूबर को भी कुछ पूर्वी और कुछ पश्चिमी जिलों में मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट की चेतावनी है। बाकी हल्की बारिश की चेतावनी पूरे एमपी के मानचित्र में दी गई है। परसों 1 नवंबर को भी मध्य प्रदेश में सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार तो रहेंगे। बाकी कुछ पश्चिमी और कुछ दक्षिणी जिलों में एमपी में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन समेत इन सभी जिलों में है ना। वैसे मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों से 3 सिस्टम एक्टिव हैं और अब आज तो मोंथा चक्रवात तूफान का सिस्टम भी नया एक्टिव हो चुका, तो इसका भी असर दिख रहा। यही वजह है कि श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, भिंड की, डिंडोरी की, शिवपुरी की, रतलाम की। बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है ना। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी मोंथा चक्रवात तूफान के असर के चलते कुछ घटनाएं देखने को मिली। बारिश से एक जगह पर तो पुलिया टूट गया और कोंडा गांव में किसानों की खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई। 2 यात्री ट्रेनें भी रद्द की गई। तेज हवाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग की तरफ से सरगुजा संभाग में भी आज सुबह के वक्त बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ 3 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। आज भी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में ऑरेंज चेतावनी और 17 जिलों में येलो अलर्ट बना रहेगा। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब देखिए गुजरात राज्य में भी मौसम विभाग का कहना है कि मोंथा चक्रवात का इंपैक्ट रहेगा। आज भी गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ तक कि गुजरात में तो अगले 7 दिन तक यानी 4-5 नवंबर तक बारिश का अनुमान जताया। सप्ताह भर तक गुजरात राज्य में बरसात की चेतावनी दी है। कल 31 अक्टूबर तक तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। अगले 2 दिन 30-31 अक्टूबर को गुजरात के अलग अलग जिलों में मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी, ये देख सकते हैं आप। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का बुलेटिन भी। गुजरात के इन जिलों में बारिश का सिलसिला आपको अगले 2 दिन देखने को मिलेगा ना। अच्छा, वैसे गुजरात से याद आया दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन अब गुजरात दौरे पर रहेंगे। यहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के 1140 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर 30-31 अक्टूबर को ये पीएम मोदी का गुजरात के वडोदरा जिले का दौरा होगा। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। अब हिमाचल में अब रात का तापमान गिरने लगा। केलांग का पारा -0.2 डिग्री तक पहुंच चुका है और अगले 6 दिन अब हिमाचल में धूप खिलेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को रोका गया। जो आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश करवानी थी, उसके 3 ट्रायल किए गए लेकिन कामयाब नहीं रहे। एक ट्रायल की कीमत 64 लाख रुपए तक आई। IIT कानपुर का कहना है कि नमी बेहद कम थी, मौसम अनुकूल नहीं था। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण
कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल सफल नहीं हो पाया। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। देखिए आप, क्यूबा से टकराया इस सदी का सबसे ताकतवर तूफान जिसका नाम है मेलिसा। इस तूफान की हवा की रफ्तार अभी 208 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। दुनिया के 3 कैरेबियन देशों में ये तूफान अब तक 30 लोगों की जान ले चुका है। इस तूफान की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि यूएन की तरफ से अभी एक दिन पहले कल ही ये कहा गया था कि ये तूफान इस सदी का सबसे ताकतवर तूफान है। जरा सोचिए आप, क्यूबा से टकराया ये दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान अब तक 30 लोगों की जान ले चुका है और इस तूफान के आने से पहले ही लगभग 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, 7,35,000 लोगों को। जबकि अभी तो थोड़ा ये ठंडा पड़ चुका है। एक दिन पहले तो इस तूफान की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। कल तक 7 लोगों की मौत हुई थी, अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है इस तूफान की वजह से और लाखों लोगों को दूसरी जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। और अभी इस तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये तूफान की कुछ तस्वीरें देखिए आप। मेलिसा की वजह से भारी बारिश भी देखने को मिल रही, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, पेड़ पौधे टूट गए, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह गई। ये हैरिकेन मेलिसा की तस्वीर है जो सैटेलाइट के जरिए ली गई। समुद्र में तूफान बनते वक्त की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे भारत में, जहां एक तरफ मोंता चक्रवात तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये चक्रवात मेलिसा का कहर चल रहा है। बाकी आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके राज्य में, जिले में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं? हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। आपके यहाँ की स्थितियां कैसे, कमेंट करके बताओ तो मुझे जरूर। आपके जिले और राज्य का नाम कमेंट में लिखिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।